हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपको पता है कि हमारे जो चल रहे हैं वो करंट टॉपिक, करंट इश्यूज चल रहे हैं और करंट इश्यूज पे रोज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक करंट मुद्दा जो इस समय चल रहा होता है। और वही उन्हीं मुद्दों के बीच में आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो लेके आई हूँ डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में इस समय परिसीमन चल रहा है। परिसीमन किस बात का चल रहा है, वहाँ पे किस तरीके से सीट ऑर्गेनाइज की जाए, वहाँ पे किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को रीस्टैब्लिश किया जाए, किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी परिसीमन वहाँ पर। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा डेट, जैसा कि आपको याद होगा दिसंबर होगी डेट, पिछले 2019 की बात है, 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 आप लोगों को रिमेम्बर होगी है इस डेट को जम्मू एंड कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा, जो विशेष आर्टिकल 370 का जो था उसे वापस ले लिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 31 अक्टूबर को एक डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। क्या डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी कि जल्द ही हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए दो केंद्र शासित राज्य बनाएंगे और जिसमें दो केंद्र शासित राज्यों को राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाएगा। तो उससे क्या हुआ था कि एक टेरिटोरियल क्षेत्र बना दिए गए जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये जो बात आई थी वो 31 अक्टूबर को आई थी और वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी। अब बात आती है कि क्यों केंद्र सरकार फिर से हरकत में है, क्यों केंद्र सरकार फिर से जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर हरकत में आई है। तो इसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस सेशन को। तो इस समय क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि परिसीमन चल रहा है। परिसीमन किस बात का चल रहा है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में फिर से सीटें ऑर्गेनाइज की जाए, किस तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से फिर से एक पूरे राज्य को बनाया जाए। तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर की जो बड़े नेता थे उन लोगों को 7 पार्टियों के 14 नेताओं को जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार ने दिल्ली में बुलाया, जहां इनकी बैठक संपन्न हुई। बैठक संपन्न होने में उस बात पर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से रीस्टैब्लिश कश्मीर और जम्मू को किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए, किस तरीके से सीटों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो अभी तक जो परिसीमन की बात आई है वो क्या आई है, डिलिमिटेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में टोटल सीटों की जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली बनेगी उस असेंबली में 90 सीटें रखी गई हैं। 90 सीटों में से 9 सीटें रखी गई हैं हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए, 12 से 14 सीटें रखी गई हैं हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो 90 सीटें टोटल असेंबली में रखी जाएंगी, यानी कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उससे क्या हुआ है, वहाँ पे सीटों में बढ़ोतरी कराई गई है। ठीक है, जो सीटों में बढ़ोतरी कराई गई है उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ के जो नेता लोग हैं, वहाँ के जो जैसे फारूक अब्दुल्ला हैं और महबूबा मुफ्ती हैं, इन लोगों को एक इस चीज़ से परेशानी हो रही है। इस चीज़ से जो हो रहा है कि वहाँ पर जो डिलिमिटेशन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इस बात पे जो अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक फिर से स्टेट बोर्ड का दर्जा अगर नहीं दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को, तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो क्या है ये सारे मुद्दे, आज हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है ये सारे मुद्दे, एक्चुअली में क्या हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 90 सीट के लिए असेंबली के लिए 90 सीट्स ली गई है, इसमें से 9 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और 12 से 14 सीट एसटी के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का जो 96% कश्मीर में क्या है, 96% लोग कश्मीर में जो है वो मुस्लिम के हैं। ठीक है, 96% रेशियो जो आता है कश्मीर के अंदर वो मुस्लिम्स का आता है। अब मान लीजिए अगर वहाँ पे 9 सीटें मतलब शेड्यूल कास्ट का 12 से 14 सीटें अगर वो शेड्यूल ट्राइब की रख देंगे तो कश्मीर में जो निकल के आएगा, तो ये जो 9 सीटें और ये 12 से 14 जो सीटें वो कश्मीर के जो नेता हैं उनके लिए तो किसी काम की नहीं है। वो जो सीटें आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो एससी या एसटी की आएंगी। तो उनका यही कहना है कि जो सीटें जो आ रही हैं, 96% जो सीटें आ रही हैं, 96% जो कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग तो उन लोगों के लिए रिजर्व है ही नहीं है सीटें। वो किसके लिए रिजर्व है, वो 9% और 9%
पर जो लोग रिजर्व किए गए हैं शेड्यूल कास्ट के, और 12 से 14% जो रिजर्व किए गए हैं वो शेड्यूल ट्राइब के उन लोगों के लिए हो जाएगी। तो मुद्दा ये उठाया गया है कि एक्चुअल में ये उठाया गया है कि जैसे कि बात आ रही है कि 96% कश्मीर में जो जनसंख्या है मुस्लिम से, लेकिन जो सीट आएंगी 9 और 12 से 14 सीट एसटी की, 9 सीट जो एससी की आएगी उन सीटों पर तो जम्मू के जो लोगों के उनका आधिपत्य रहेगा। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो आ रही है जब जो कश्मीर और जम्मू में जो अब तक जो सरकार चली आ रही थी वहाँ पे जो वेटेज आता था वो आता था कश्मीर का ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर के लोगों का जनसंख्या ज़्यादा थी तो कश्मीर के लोगों का वेटेज हमें ज़्यादा था। अब जब यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को, जैसे मान लीजिए हमारा जम्मू और कश्मीर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे 45 दे दिया जम्मू को और 45 दे दिया कश्मीर को, तो जो 45 जम्मू को 45 कश्मीर को जो दे दिया, तो यहाँ पे अब जो 45 में जो आएगा जो एससी और एसटी के आएंगे उसका वेटेज कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जम्मू वाले पार्ट में। तो जम्मू वाले पार्ट में जो चला जाएगा तो कश्मीर के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इस तरीके से तो जम्मू का वेटेज बढ़ जाएगा और जम्मू का वहाँ पे आधिपत्य अधिक हो जाएगा। और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में जो डिवाइडेशन उन्होंने 45% जो किया है, उसके अलावा जम्मू का जो कश्मीर का जो हमारा पाक वाला जो एरिया है, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इन्होंने इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा कि भविष्य में वो हमारा ही हिस्सा होगा, तो वहाँ पे भी कम से कम विधायक वहाँ पे बिठाए जाएंगे और उनको भी असेंबली में मिलाया जाएगा। तो अब बात आती है कि 45 में से जो पाक ऑक्यूपाइड वाला जो एरिया है उसमें क्या होगा, उसमें जो 45 में से 30 जो सीट्स जिन्होंने रिजर्व की हैं वो रिजर्व किए किसके लिए, पीओ के लिए, ठीक है, और इन्होंने 15 सीट रिजर्व की है कश्मीर के लिए। अब यहाँ पे जो कश्मीर के लिए जिन्होंने सीट रिजर्व की है वो की है 15। तो 15 सीट के लिए कौन वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा? क्या 15 सीट के लिए वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेगी, या 15 सीट के लिए वहाँ पे महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़ लेगी? तो बात यहाँ पे एक बात तो उन्होंने ये उठाई, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो इलेक्शन है वो लड़ने से मना कर दिया। साथ ही बात उठती है यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये बात उठती है कि क्यों ना जम्मू एंड कश्मीर को भी हम जिस तरीके से आर्टिकल 371, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 371 क्या 370 का जगह ले सकता है? क्या एक इसका ऑप्शन बन सकता है? क्या आर्टिकल 370 का ऑप्शन बन सकता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप लोग अपना क्वेश्चन तैयार करिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल 371 क्या है। आर्टिकल 371 भी एक राज्यों को विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल है। इसके द्वारा भी राज्यों को उसी तरीके से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जिस तरीके से आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था। अब बात आती है आर्टिकल 371 एक्चुअल में है क्या? आर्टिकल 371 इस समय जो लागू है वो टोटल मिला के 11 स्टेट्स में इस समय लागू है, ठीक है। आर्टिकल 371 में क्या किया जाता है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें विशेष लोगों का दर्जा दिया जाता है, उन्हें वहाँ का डोमिसाइल दिया जाता है। तो वो डोमिसाइल किस तरीके से दिया जाता है? जैसे वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 371 का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश को जो दर्जा 371 के थ्रू दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो गैर हिमाचली जो लोग होंगे, जो पीपल्स होंगे, उनको क्या वहाँ पे कृषि करने का राइट नहीं है, वो वहाँ की जो लैंड होगी उस पर कृषि नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही सरकार ने वहाँ पे उनको ये चीज़ दे रखी है कि वहाँ पे लोग चाहे तो बिजनेस पर्पज से माइंस कर सकते हैं वहाँ पे और अपना बिजनेस दूसरे तरीके से चला सकते हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा देने का सिर्फ यही तो वहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे लोग अपना लैंड पर रहेंगे और अपनी कृषि वाली जो लैंड होगी उस पर कृषि कर सकते हैं, जबकि बाहर के लोग आया हुआ कोई भी लोग वहाँ पे कृषि नहीं कर सकता, वहाँ रह नहीं सकता, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाते हैं और वो कार्य करते हैं, सरकार से लैंड को लेते हैं और उस पर अपना कार्य करते हैं। तो एक तरीके से विशेष राज्य का दर्जा 371 के थ्रू दिया गया है। मेघालय है उसमें भी विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो सरकार चाहती है कि जो 370 है, जो 370 आर्टिकल हटाया गया है,
मांग फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के नेता लोग जो कर रहे हैं कि फिर से 370 आना चाहिए और हम इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसमें ऑप्शन बना के 371 के थ्रू इसको विशेष राज्य का दर्जा दें। क्या होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ कृषि तो नहीं कर सकते, लैंड खरीदी तो नहीं सकते, लेकिन लैंड वहाँ पे लेकर बिजनेस तो कर सकते हैं, माइंस तो बना डाल सकते हैं, और जो सरकार के जो जैसे बढ़ाना है बिजनेस को उसको, तो वो कार्य तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने माना कि जो आर्टिकल 370 की जगह हम 371 को विशेष राज्य 371 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी बात आई। इस तरीके से जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से वहाँ पर आर्टिकल 371 का मुद्दा उठा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा आज का पूरा मुद्दा। और साथ ही मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इस तरीके का डिलिमिटेशन नहीं हो जाता तब तक ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर से एक सरकार अगर हरकत में आई है तो जरूरी कुछ निश्चय ही कोई कदम उठाएगी, उठाने के बाद उसको संपूर्ण करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें कमी लगती तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक में यही